हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर भारद्वाज आपके सामने फिर एक बार हिंदी का एक यूनिक चैप्टर, अद्वितीय चैप्टर लेकर आया हूँ। ये इससे पहले हमारा ध्वनि चैप्टर था, ध्वनि के बाद हम ये लेकर आए हैं। ये भी एक यूनिक चैप्टर है अपने, जैसे ध्वनि था। तो ये हमारा जो मटेरियल चल रहा है अभी पूरा चल रहा है वर्ण विचार। ये हमारा किसका पार्ट है? ये वर्ण विचार का पार्ट है। वर्ण विचार में स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, अयोगवाह आते हैं, ध्वनि भी हमारी वर्ण विचार में आती है। और ये चैप्टर आपको करा रहा हूँ, ये भी हमारा किसमें आता है? वर्ण विचार में। यहाँ से भी एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्वेश्चन यहाँ से मालूम किया गया है, जो आपको करा रहा हूँ मैं। तो ये हमारे चैप्टर क्या है? एक नया चैप्टर है, यूनिक हमारा, हिंदी वर्णों पर स्वर से पड़ने वाले प्रभाव। जो हिंदी के हमारे वर्ण होते हैं उन पर जो स्वर से प्रभाव पड़ते हैं वो तीन तरह से पड़ते हैं। किन तरह से पड़ते हैं? तीन तरह से। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वराघात, जिसको हम बलाघात के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम बलाघात के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है हमारा अनुतान, ये प्रभाव पड़ता है हिंदी वर्णों पर स्वरों से। तीसरा होता है हमारा संगम। तीसरा होता है संगम। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में आया हुआ है। संगम, संगम के बारे में मालूम किया गया था। संगम की परिभाषा दी हुई थी और मालूम किया गया था किसकी परिभाषा है? स्वराघात है, अनुतान है, संगम है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। जो उत्तराखंड के बच्चे हैं शायद उन्हें किसी को पता हो कि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। तो देखेंगे, हम बात करेंगे अभी स्वराघात या बलाघात की। स्वराघात या बलाघात क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर, बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है, जो बल दिया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। अब एक लाइन में लिखेंगे, इसका प्रभाव बोलने, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? इसका प्रभाव बोलने तथा समझने पर पड़ता है। इसका प्रभाव बोलने या समझने पर पड़ता है। जैसे हमारा होता है वक्रोक्ति अलंकार, वहाँ भी क्या है? बोलने वाला कुछ और कहता है, समझने वाला कुछ का अर्थ अलग निकाल लेता है। कुछ ऐसा ही है भी हमारा स्वराघात बलाघात, ध्यान रखेंगे। वक्रोक्ति में क्या होता है आपको बता दूं मैं। एग्जाम्पल है, एक कबूतर देखात में पूछा कहाँ पर है। उसने कहा अपर कैसा? वह तो उड़ गया, सपर है। तो इसमें कबूतर की बात की गई है, अपर और सपर। यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। अलंकार पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे आपको डिटेल में। फिलहाल यहाँ पर आते हैं हम। इसका प्रभाव जो व्यक्ति बोलता है या दूसरा समझता है इस पर पड़ता है। देखेंगे क्या होता है। जैसे दिन दीन, सुख सुख, सुख सुख, चिर चीर, ये वर्ड है। तो देखेंगे यहाँ पर बोलने से प्रभाव पड़ा है। बोलने पर किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है। तो आपको बता दूं मैं, छोटी ई और बड़ी ई में अंतर क्या होता है? छोटे ऊ बड़े ऊ में अंतर क्या होता है? ये देखेंगे पहले, ये अंतर समझना है, आप ये भी समझ जाएंगे। ये फास्ट बढ़ जाती है एकदम। तो इसमें पड़ता है, देखेंगे पहले हम ई और ई को, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या होते हैं, किस तरह प्रभाव पड़ता है, किस तरह इनको बोलते हैं। तो देखेंगे छोटी जो बोलती है वो एकदम बोलती है, दिन, हमने जल्दी बोल दिया इसको, फास्ट। अब बड़ी क्या होती है? बड़ी बहुत स्लो बोलती है, दीन, लंबा खींचते हैं इसको, देर से बोलती है। ऐसे ही छोटा होता है सुख, जल्दी बोल दिया हमने इसको, खींच के बोलेंगे तो हो जाएगा सुख, खींच के बोलेंगे तो हो जाएगा सुख हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर वैसे ही ये है। इसका प्रभाव बोलने और समझने में पड़ता है। बोलना चाहा है उसने क्या? दीन, बोलना चाहा उसने दिन, पर उसने क्या हुआ? उसने बहुत स्लो बोल दिया उसको, दीन। क्या बोल दिया उसने? दीन।
तो समझने वाला क्या समझेगा कि दीन बोल रहा है। दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब होता है दुखी, गरीब, अकिंचन। दीन वो होता है दीनहीन। दिन क्या होता है? दिन आपको क्या होता है? दिन आपको पता ही है, डे होता है दिन। तो दोनों का अर्थ अलग हो गया हमारा। तो बोलने वाले और सुनने वाले पर प्रभाव पड़ता है इसका। सुख, उसने बोलना था सुख और बोल दिया उसने चलो सुख, तो इसका अंतर पड़ जाता है। ये हमारा चाहिए सुख और सुख। सुख का मतलब क्या होता है? सुख जो होता है प्रसन्नता से रहना, और सुख का मतलब होता है सूख जाना, ठीक है, रुक्ष हो जाना। चिर और चीर ऐसी इसका अंतर है, बड़ी छोटी का, ठीक है। तो चिर क्या होता है हमारा? चिर होता है आयु से मतलब होता है चिर का, और चीर का मतलब होता है अलग कर देना, ठीक है। तो ये वहाँ होता है स्वराघात और बलाघात, इस तरह इस पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन किस तरह आएगा? क्वेश्चन इस तरह आएगा, दिन ओब्लिक दीन, दिन और दीन वर्णों पर स्वर से किस तरह का प्रभाव पड़ा है, या शब्द पर स्वर से किस तरह का प्रभाव पड़ा है। चार ऑप्शन आएंगे, स्वराघात, संगम, अनुतान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पहचानना है। आगे टॉपिक नंबर 2 आता है हमारा अनुतान। अनुतान 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 क्या होता है? उच्चारण करते समय ध्वनि में, परिभाषा देखेंगे इसकी, उच्चारण करते समय ध्वनि में जो उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव आता है, उसे अनुतान कहते हैं, उसको अनुतान कहते हैं। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? इसका प्रभाव शब्द तथा वाक्य के अर्थ पर पड़ता है। इसका प्रभाव शब्द तथा वाक्य के अर्थ पर पड़ जाता है। तो देखेंगे किस तरह से होता है। ये बोलने का तरीका होता है। क्या होता है? बोलने का तरीका। जैसे हमारा शब्द है एक अच्छा, एक अच्छा जो होता है वो सिंपल तरीके से बोलते हैं। कोई मालूम करे कि आपको खाना कैसे लगा? अच्छा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये इसका होता क्या होता है? ये विराम होता है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है, मतलब सामान्य कथन है। क्या है हमारा? सामान्य कथन, इसमें अर्थ निकाला गया है इसका। अब एक अच्छा ये वाला होता है हमारा क्वेश्चन मार्क वाला, प्रश्नवाचक वाला होता है। ये क्या होता है हमारा? प्रश्न सूचक। ये भी अच्छा होता है, प्रश्न सूचक कथन। अब जैसे कि छोटा व्यक्ति बड़े को बोलने लगे कि आप मेरे लिए खाना ले आओ, तो उसे क्या है? उसने क्या है? मालूम किया है प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह। इस तरह मालूम किया है कि उसने प्रश्न मालूम किया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की। अच्छा, तो उसने क्वेश्चन मार्क वाले चिन्ह मालूम किया है। ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको चिन्ह नहीं मिलते हैं, केवल अच्छा आएगा 3 तरह से लिखा हुआ, तब मालूम करेंगे इस तरह से क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। एक हमारा अच्छा होता है तीसरा, विस्मयादिबोधक वाला, विस्मय आश्चर्य वाला। ये होता है आश्चर्य सूचक कथन। जैसे कि मान लो कोई परम शत्रु हैं आपस में, एक शत्रु दूसरे से मालूम करें कि आप घूमने चलें, तो दूसरा किस तरह से अच्छा कहेगा? अच्छा, मतलब आश्चर्य हुआ उसे कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये तो मेरा शत्रु है, इसने मुझसे घूमने के लिए कैसे कहा। तो वो आश्चर्य वाले शब्दों में अच्छा को बोलेगा। अब क्वेश्चन किस तरह आएगा? आपको ये चिन्ह नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, कंफर्म नहीं है। वो इस तरह मालूम करेगा कि 3 जगह अच्छा लिखा हुआ है, इन तीनों अच्छा पर तीनों बार जो प्रभाव पड़ा है, स्वर से पड़ने वाला प्रभाव, वो क्या कहलाएगा? अच्छा शब्द जो है हमारा, जो अच्छा शब्द है, स्वर से पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाएगा इन शब्दों पर? तो आपको बताना है अनुतान, उतार चढ़ाव आता है इसमें, ठीक है। या अधिकतर परिभाषा मालूम करता है
उच्चारण करते समय ध्वनि में जो उतार चढ़ाव आता है क्या कहलाता है? अनुतान कहलाता है। उत्तराखंड में भी जो क्वेश्चन आया था उसमें परिभाषा मालूम की गई थी और तब आंसर आया था उसका। ठीक है, तो देखेंगे बाकी हमारे कथन भी जाते हैं, मतलब वाक्य जाते हैं। जैसे क्या है, यह कलम राम की है, यह कलम राम की है, साधारण शब्दों में कहा गया है, सामान्य कथन है। यह कलम राम की है, क्वेश्चन मार्क आना नहीं चाहिए पर लगाया गया है। कारण क्या है कि ये वाक्य क्या है, प्रश्न पूछने वाले लहजे में किया गया है। अब तीसरा है हमारा, यह कलम राम की है, विश्व आश्चर्य में मालूम किया गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कलम राम की होगी, उसे आश्चर्य हुआ इस चीज़ में। तो ये 3 लहजे में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कथन 3 लहजे में आया हुआ है। बस ये होता है हमारा अनुतान। अगला टॉपिक देखेंगे आप, संगम। तीसरा आता है हमारा संगम। संगम, संगम की परिभाषा क्या होती है? शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण, परिभाषा देखेंगे, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौन अवस्था, अल्पकालीन मौन अवस्था को संगम कहते हैं। ठीक है, संगम क्या होता है? शब्दों और वाक्यों के जब उच्चारण करते हैं हम, उसमें क्या थोड़ा रुक जाएं, अल्पकालीन के थोड़े समय के लिए, कुछ 1 सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए रुक जाएं, तो अल्पकालीन मौन अवस्था क्या, उसका अर्थ चेंज कर देती है, उसका अर्थ चेंज कर देती है। इसमें क्या होता है, संगम के होने या न होने से क्या होता है, संगम के होने या न होने से शब्द और वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। इसके होने न होने से क्या होता है, संगम हो या ना हो उससे क्या पड़ता है, उसके अर्थ पर प्रभाव पड़ता है वाक्य के। अगर होगा तो अलग अर्थ होगा, नहीं होगा तो अलग अर्थ होगा। जैसे दवा पीली है, यहाँ पर मौन अवस्था नहीं ली गई है, डायरेक्ट बोल दिया गया है दवा पीली है। अब हम इसको बोलेंगे मौन अवस्था के साथ, दवा पी ली है। अब यहाँ पर हमने अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए मौन अवस्था ली है, तो पी अलग लिखा जाएगा, ली अलग लिखा जाएगा, अर्थ क्या है पूरा इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दवा का कलर बताया गया है पीली है, यहाँ पर दवा पी ली गई है, मरीज के द्वारा घटक ली गई है। ठीक है, या फिर एक हमारा शब्द आता है दवाखाना, यहाँ पर हम मौन अवस्था नहीं ले रहे हैं तो दवाखाना मेडिकल होता है, और हम मौन अवस्था ले लेते हैं तो दवा खाना, दवा को खा लेना, दवा खाना मतलब दवा को खा लेना, ये होता है हमारा संगम। इसी के साथ हमारा वर्ण विचार चैप्टर समाप्त होता है। बहुत जल्द आपको मिलते हैं शब्द विचार के साथ, और शब्द विचार में आपको ट्रिक के साथ आपको याद कराएंगे कि फारसी शब्द कौन से होते हैं, अरबी शब्द कौन से होते हैं, पुर्तगाली कौन से होते हैं, फ्रांसीसी कौन से होते हैं, इस तरह से डच कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि आपको हम जो मैं सिलेबस आपको करा रहा हूँ इसमें आपका पूरा कवर हो, कुछ भी बाहर ना जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना